Hello, बच्चे, let's read the question. A mother drives a body along a straight line with a constant force. The power P developed by the motor must vary with time t according to. So, एक mother drives a body along a straight line with a constant force. Constant force लग रहा है, F is constant. अगर F constant है, तो हम बोल सकते हैं जो acceleration होगा वो भी constant होगा. इस फोर्स वुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा. अब देखो जो पावर डेवलप्ड होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स द वेलोसिटी. ठीक है, पावर डेवलप्ड बाय द मोटर एट एनी टाइम वुड बी इक्वल्स टू फोर्स टाइम द वेलोसिटी. फोर्स तो कांस्टेंट ही है. अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? एट एनी टाइम टी. मान लो से रेस्ट से स्टार्ट किया था, हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ए टाइम्स टी, यानी कि एनी टाइम टी उसकी जो वेलोसिटी होगी ए टाइम्स टी होगी. ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ इंटू में ए टाइम्स टी. अब देखो फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही जा रहे हैं, तो पावर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ओनली. ठीक है, यानी कि टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, राइट. ये इसको अगर हम वाई एक्सिस पे ले, एफ ये हमारा कांस्टेंट है और टाइम को हम एक्स एक्सिस पे ले, तो वाई को एम एक्स की ये होगी इक्वेशन को फॉलो करेगा. पावर को आप वाई एक्सिस पे लो, टाइम को एक्स एक्सिस पे लो, तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, तो ये पावर और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो हम देख सकते हैं ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.